सबको फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम वाली? नहीं दिख रही है, बंद हो गई है। अब दिख रहा है क्लियर? तो जैसा कि हमने उस दिन आप लोगों को बताया था कि जो है पाइथन का जो भी हम सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं उसमें, जैसे जावा वगैरह में हम बनाते हैं प्रोग्राम, तो उसमें एक जो उनका सिंटैक्स होता है, नॉर्मल जो बेसिक सिंटैक्स होता है, वो कम से कम 4 से 5 लाइन का कोड होता है। क्लियर है? लेकिन पाइथन में क्या होता है, हमारा 1 लाइन का सिंटैक्स होता है। अभी हमसे कौन पूछ रहा था कि सर पाइथन का सिंटैक्स बताने के लिए जरा मतलब बताइए कौन पूछ। अच्छा, तो पाइथन का जो सिंटैक्स है बेटा वो हमारा यही है, ठीक है। जो बेसिक सिंटैक्स होता है हमारा पाइथन का सिंटैक्स है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। क्लियर? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें जो हमारा क्या है, प्रिंट लिखा हुआ ये क्या हमारा प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा हेलो वर्ड है ये हमारा क्या है, मैसेज फ्रॉम यूजर। मतलब हम यूजर जो भी मैसेज हम इसमें पास कर रहे हैं वो हमारा क्या है, मैसेज है। हमने उस दिन आप लोगों को रन करके भी हमने हेलो वर्ड दिखाया था, ठीक है। तो आज भी हम लोग करेंगे, आगे उसके आगे प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए, पाइथन का सिंटैक्स आपको पता हो गया है कि सिंटैक्स क्या होता है। और दूसरी चीज, हमारे अदर लैंग्वेज जो भी करते थे, यहाँ पे सिंटैक्स खत्म होने के बाद लास्ट में हम क्या करते थे, सेमी कॉलन का यूज करते थे। लेकिन पाइथन में हमको सेमी कॉलन यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। विदाउट सेमी कॉलन सारे हमारे स्टेटमेंट, सारे फंक्शन, सारे सिंटैक्स एग्जीक्यूट होते हैं। क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पाइथन कमेंट्स की। तो कमेंट्स क्या होता है, कोई बताएगा हमको? कमेंट्स आपने सब और भी, हाँ हाँ हाँ, और कोई बताएगा कमेंट्स के बारे में? और कोई बताए कमेंट्स के बारे में? और कोई कुछ बताएगा कमेंट्स के बारे में? देखो, कमेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इसका अलग ही मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे आप कोई भी कोड कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है। तो भाई आप तो कोड करते चले जाओगे, लेकिन आप वो सॉफ्टवेयर किसी दूसरे को दे दिए, प्रोजेक्ट किसी दूसरे को दे दिए। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसको हमने हमको दे दिया। तो आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें आपके बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, बहुत सारे मेथड होंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे, बहुत सारी क्लासेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप जो भी वेरिएबल बनाओगे उसका मतलब क्या है, किस लिए बना रहे हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कमेंट एक डिफाइन कर देते हैं, कमेंट पास कर देते हैं। वो कमेंट क्या करता है, हमको उस कोड की मीनिंग बताता है, ठीक है। मतलब अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट बना दिए या कमेंट पास कर दिए, तो जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बाकायदा उसको छोड़ देगा। मतलब वो समझ जाएगा कि प्रोग्रामर ने इसको कमेंट पास किया है, ठीक है, अदर प्रोग्रामर को समझने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
अब हम यहाँ पे अपने कमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो कमेंट्स हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक मल्टी लाइन कमेंट्स, दूसरा होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, या चाहे पहला समझ लो सिंगल लाइन कमेंट्स या दूसरे को मल्टी लाइन कमेंट समझ लो। अब कमेंट्स हमने बताया दो तरीके के होते हैं, पहला सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरा मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन कमेंट्स का काम क्या होता है और मल्टी लाइन कमेंट्स का काम क्या होता है, हम समझते हैं दोनों को। ठीक है, देखो कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सिंटैक्स हर एक प्रोग्रामिंग में अलग अलग होगी कमेंट्स की, लेकिन जो मीनिंग होगी डेफिनेशन होगी सेम होगी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। चाहे आप सी सीख रहे हो, पाइथन सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, सी प्लस प्लस सीख रहे हो, एंड्रॉइड सीख रहे हो। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, हमेशा आप उसमें कमेंट्स का यूज जरूर कीजिए। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक वेरिएबल बनाया, किस वेरिएबल नेम क्या दिया, इन्होंने दिया नेम, और उसकी वैल्यू क्या दिया, थॉमस। वेरिएबल नेम नेम और थॉमस। हमने आपको उस दिन वेरिएबल पढ़ाया था, याद है? अभी नहीं पढ़ाया शायद वेरिएबल, सॉरी, अभी हमने आपको वेरिएबल नहीं पढ़ाया। तो जो वेरिएबल मैं आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पे क्लियर कर दूंगा मैं कि वेरिएबल होता क्या है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यूज क्या है। ठीक है, अभी हम सिर्फ कमेंट समझेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने वेरिएबल बनाया नेम, और वेरिएबल नेम में हमने थॉमस नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया जो हमारा स्ट्रिंग टाइप की है, क्योंकि अब स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर है, तो मतलब ये हमारी स्ट्रिंग टाइप की है। अब यहाँ पे हम क्या किया, हमने कमेंट पास किया। कमेंट सिंगल लाइन कमेंट्स हमेशा हैश टैग से पास होते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी भी स्टेटमेंट के पहले हैश टैग का यूज कर दिया तो हमारा क्या बन जाता है, कमेंट्स बन जाता है। यहाँ पे आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं, इन पाइथन वी कैन अप्लाई कमेंट्स यूजिंग द हैश कैरेक्टर। ठीक है, अगर हमको पाइथन में कमेंट को अप्लाई करना है तो हम किसका यूज करेंगे, हैश कैरेक्टर का यूज करेंगे। क्लियर? लॉकुस, आयुष, आदर्श, क्लियर है टॉपिक सिंगल लाइन कमेंट्स? नहीं, यही तो गलती कर रहे हो, उसको छोड़ देगा उस लाइन को कि वो समझ जाए उस, हाँ, हाइज नहीं लगाओगे तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो स्टेटमेंट सही होगा तो उसका आउटपुट आएगा, अगर स्टेटमेंट गलत होगा तो आपको एरर दे देगा। अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी थ्योरी हमारी खत्म हो जाए तो अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, इसी का हर एक चीज का हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, जैसे हमारी पहली स्लाइड चल रही है, अभी हमारी पहली स्लाइड चल रही है कमेंट्स इन पाइथन की, तो आप लोग इसका बकायदा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जब हम दूसरी स्लाइड लेंगे तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे दो अदर वेरिएबल बने हैं। ठीक है, वी कैन ऐड कमेंट इन ईच लाइन ऑफ द पाइथन कोड। हम हर एक लाइन में, अपने पाइथन कोड के हर एक लाइन में हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक फीस नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू स्टोर किया। अब यहाँ पे इन्होंने इसके आगे कमेंट पास कर दिया हैश टैग का यूज करके, डिफाइन कोर्स फीस इज 10,000। मतलब उन्होंने हैश टैग में क्या बता दिया, डिफाइनिंग कोर्स फीस इज 10,000। मतलब क्या डिफाइन किया है, कोर्स की फीस डिफाइन किया है जो कि कितनी है, 10,000 रुपए है। तब जब अगला प्रोग्रामर आएगा उस प्रोग्राम को देखेगा तो समझ जाएगा कि फीस जो वेरिएबल बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे अदर एग्जाम्पल देखेंगे हम। फीस नाम का दूसरा वेरिएबल बना हुआ है, उसकी जो वैल्यू है 20,000 है, मतलब 20,000 रुपए है। तो यहाँ पे भी हमने एक कमेंट पास कर दिया है, डिफाइनिंग कोर्स फीस इज 20,000। मतलब कि ये जो कोर्स है, जो हमने फीस नाम का वेरिएबल बनाया है, उसकी जो क्या है, फीस क्या है, 20,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बन गया, सो गया।
बनाना हो तो बनाओ समय। ठीक। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, उस पे हम पढ़ेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स। क्लियर? चलो हम चलते हैं। देखो अब टाइप्स ऑफ कमेंट्स, अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कमेंट्स। हमने जो कि पहले ही आपको बता दिया है कि पाइथन में हमारे दो तरह के कमेंट्स होते हैं, पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, दूसरा होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स, चलो बताओ, आदर्श बताओ तुम, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है? बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स को? चलो एक बताएंगे, चलो तुम बताओ, शिवांगी तुम तो अभी आ रही हो, चलो सतीश कुमार आप बताइए, सिंगल लाइन कमेंट्स को अगर हमको डिफाइन करना है अपने प्रोग्राम में, कोड में, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सही, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर हमको सिंगल लाइन कमेंट्स डिफाइन करना है अपने प्रोग्राम में, तो हम अपने स्टेटमेंट के आगे क्या करेंगे, हैशटैग का यूज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, तब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सिंगल लाइन कमेंट्स को पीछे बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स की। मल्टी लाइन कमेंट्स होता क्या है, चलो बताएंगे, जो है, चलो सत्या, तुम अपने नाम, पूरा नाम सही से कर लो यार, कि जिससे हमको समझ में आए, ठीक है? हाँ, जब तक क्लास चले अपना पूरा नाम कर लो, ठीक है? हाँ चलो बताओ, हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या चीज बताइए? बहुत सही है। देखो हाँ, आपने सही बताया, लेकिन इसको भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। भाई देखो, हमने 3 लाइन में कमेंट लिखा और तीनों लाइन के आगे क्या किया, हैशटैग का यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने समझाया कि हमने देखो 3 लाइन में कमेंट डाला, 3 लाइन लिखा, वी आर डिफाइनिंग फॉर लूप टू इटरेट द गिवन लिस्ट, रन दिस कोड। अब 3 लाइन का कमेंट्स है, तो इन्होंने क्या किया, तीनों लाइन में हैशटैग का यूज कर दिया, लेकिन है तो मल्टी लाइन कमेंट, लेकिन इन्होंने तरीका कौन सा यूज किया, सिंगल लाइन कमेंट वाला यूज किया है, हैशटैग का यूज किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम हैशटैग का यूज ना करें मल्टी लाइन में, तब कैसे करेंगे, हम ट्रिपल कोट्स, अपने कमेंट की स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे और कमेंट के एंडिंग में ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे दिख रहा है, देखो ट्रिपल कोट्स थोड़ा नीचे हो गया है स्लाइड में। ठीक है, दिस ये यार, तो दूसरी स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, ये ट्रिपल कोट्स ये, हाँ ये देखो ट्रिपल कोट्स का यूज हुआ है, हमने बना दिया ना ट्रिपल कोट्स, देखो देखो यूजिंग ट्रिपल, देखो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट यूजिंग ट्रिपल कोट्स। ठीक है, यूजिंग ट्रिपल कोट्स, बस सिंपल सा है, कुछ इसमें वो थोड़ी है। अभी हम प्रोग्राम करके देख लेंगे और जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चले। वेरी गुड, क्या नाम है, शिवांग, शिवांग नाम है ना? मैं सही पढ़ रहा हूँ? एक बार रिप्लाई कर दो। शिवांग गुप्ता, ठीक है, तो समझ में आया शिवांग? अच्छा चलो ठीक है, अगर आप अभी ज्वाइन किए हो, ठीक है, तो मैं इसका वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में, फिर से आप क्लास को देख लेना, ठीक है? हाँ, चलो अब हम बात करते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, पाइथन आइडेंटिफायर्स की। अब
पाइथन आइडेंटिफायर्स होता क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है। ठीक, जैसे आप लोग वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, मेथड फंक्शन बनाते हो, क्लास बनाते हो, तो उसमें हम लोग एक नेम डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं, उसमें हम जो है नेम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एक मिनट, स्लाइड में थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, तो हम सबसे पहले अब क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम चल रहे हैं जो हमने कमेंट्स पढ़ा है उसका पहले हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, चलो यहाँ पे हमने टाइप किया पाइथन। ठीक है, हमने पाइथन आइडियली ओपन कर लिया, ये तो मैं बता ही दिया था आप लोगों को। हाँ, ये पाइथन आइडियली ओपन हो गया है, दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, अपना प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो चलो अभी जब मैं पढ़ा रहा था कमेंट्स, तो उसमें सबसे पहला वेरिएबल क्या बना था, चलो बताओ एक लोग। नेम इक्वल थॉमस। ठीक है, THOMAS। ठीक है, थॉमस। चलो, अब इसमें एक दूसरा बना था फीस इक्वल 20, यही था ना कि और था 20। चलो, दिक्कत नहीं है, 10,000। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, प्रिंट करा। ठीक है, हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया। प्रोग्राम दिख रहा है, मैग्नीफायर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने नेम को प्रिंट कराया और हमने दूसरा प्रिंट फंक्शन एक चला दिया, इसमें हम क्या प्रिंट करवाएंगे, फीस को हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। लेकिन यहाँ पे गलती को मैं कुछ कर रहा हूँ, इसमें बताओ प्रोग्राम में सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ। यहाँ पे मैं ये देखो, यहाँ पे डबल कोट्स का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने वेरिएबल को कॉल करा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसको हमने सेव किया। चलो हम सेव पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेकंड क्लास। ठीक है, आज हमारी दूसरी क्लास है, तो हम सेकंड क्लास डॉट py हमने लिखा, हमने सेव कर दिया। अब क्या करेंगे, चलो मैं रन पे क्लिक करता हूँ, रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ, हमने रन किया, ये देखो हमारा आउटपुट आ गया थॉमस, और हमारा ये दोनों आउटपुट आ गया। क्लियर, चलो मैं मिनिमाइज किया, फिर यहाँ पे आया। अब हम यहाँ पे अपना एक कमेंट पास करते हैं, हमने किया हैशटैग लगाया। अब कमेंट क्या मैं पास करूँ बताओ, दिस इज माई कॉलेज नेम। ठीक, मान लो हमने कमेंट पास कर दिया, दिस इज माई कॉलेज नेम, हमने इसमें कमेंट पास कर दिया, दिस इज माई कॉलेज फीस। ठीक है, हमने किया इसको सेव, हमने कर दिया सेव, और हमने किया रन पे क्लिक, फिर हमने किया रन मॉड्यूल पे क्लिक। देखो, हमने कमेंट, ये पहले वाला आउटपुट है, ये हमारा अभी वाला आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट सेम हमारा आया है, हमारे प्रोग्राम में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि हमने कमेंट का यूज किया है हैशटैग के साथ। फिर मैं इसको काटता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, हैशटैग को मैं हटा देता हूँ, हैशटैग मैंने हटा दिया। अब मैंने फिर से सेव किया, रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, हमारे प्रोग्राम में एरर आ गई। क्या बता रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब क्या है कि ये कोई वैलिड सिंटैक्स नहीं है। तो मतलब कि हम अपने प्रोग्राम में कोई भी हमको अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराना है समझने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कमेंट का यूज करना पड़ेगा, और सिंगल लाइन कमेंट हैशटैग के साथ करेंगे। अब देखो हमने क्या किया, हैशटैग लगा दिया,
सेव किया, रन किया, मॉड्यूल पे क्लिक किया, फिर से आउटपुट आने लगा। तो सिंगल लाइन कमेंट हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो हाँ बोलो। हाँ हाँ, किस पे नहीं लगाए हैं? हाँ, ये बात तुमने क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुमने किया है। आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो अभी हम आगे हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप, ठीक है? तो अभी तो वेरिएबल पढ़ेंगे और डेटा टाइप पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप में हमारे बहुत सारे तरीके हैं, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। तो देखो अगर स्ट्रिंग हम डिफाइन करते हैं तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करते हैं और कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर डिफाइन करते हैं, और इंटीजर फ्लोट वगैरह को हम बिल्कुल ऐसे सिंपल लिख देते हैं। तो थॉमस हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया, इसलिए हमने डबल कोट्स के अंदर किया है, और फीस की जो वैल्यू है उसको हमने इंटीजर में किया, इसलिए सिंपल किया है। ठीक है, अभी हमारा तीसरी क्लास होगी डेटा टाइप की, तो हम लोग उसमें समझेंगे। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे एक चीज और हम देख पा रहे हैं। अभी देखो हमने इस वेरिएबल के सामने कमेंट को डिफाइन किया है, तो अगर हम चाहें तो एक अलग से लाइन में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो हम फीस के यहाँ पे हम डिफाइन कर दिए, ठीक है, और इस हैशटैग को यहाँ पे हम इस नेम के ऊपर चलो कर दिया हमने, और इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया, और ये चलो मैंने सेव किया, फिर से रन कराया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, आ गया आउटपुट सेम आ जाएगा। तो मतलब हम दोनों तरीके से अपने कमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, चाहे अपने स्टेटमेंट के सामने कर सकते हैं आप उसके। कहाँ? ये ये बेटा वो इंटरप्रेटर है ना, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, तो अपना पूरा पाथ दिखा रहे हैं। देखो हमारा जो पाइथन का सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल है, देखो यहाँ पे, सॉरी ये जो हमने फाइल अभी सेव की है, देखो कहाँ पे सेव है, सी के अंदर यूजर एक पूरा पाथ हमको दिखा रहा है ना, सेकंड क्लास डॉट फाइल। हाँ, अब ये दिखा रहा है कि नेक्स्ट आउटपुट के लिए अगर हम दूसरी बार रन कराएंगे तो इसके बाद आ जाएगा, जिससे हमको एक फर्क रहेगा ना कि अगला वाला कौन सा, नेक्स्ट कौन सा। चलो इसको मैं मिनिमाइज किया, मैं फिर से रन कराया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, देखो दूसरी बार आ गया ना, पहला वाला ए है, दूसरा वाला ए है। ठीक है, अब तीसरे के लिए यहाँ से आएगा, इसके नीचे से। चलो तो सिंगल लाइन कमेंट्स हमने देख लिया, अब हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट तो ऐसे लिखेंगे हमने लिखा दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स यूज ट्रिपल कोट्स। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का यूज कर दिया। चलो हमने बनाया एक वेरिएबल, वेरिएबल कुछ बना लो, माई कॉलेज में। हमने वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या देते हैं, स्ट्रिंग में दे देते हैं। इसकी वैल्यू हमने स्ट्रिंग में दे दिया, एक ठीक है, हमने स्ट्रिंग में दे दिया। अब हमने क्या किया, प्रिंट फंक्शन चलाया। अब हम क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को कॉल करा लेंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा बताओ। हाँ, और ये भी तो आएगा हमारा एक एटीयू। हाँ वेरी गुड, रन पे हमने क्लिक किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, ये देखो एक एटीयू आ गया। तो मतलब कि अब हमने सारे कमेंट्स का यूज देख लिया है। ठीक है, हम सारे कमेंट्स का यूज देख चुके हैं। क्लियर? चलो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कमेंट्स में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी हम आगे अब
ना ना बेटा, जब कमेंट्स ही हमको उस पे, अच्छा ये बताओ, जब कमेंट हमारे स्क्रीन पे आउटपुट पे दिखाई पड़ेगा तो प्रिंट फंक्शन कब काम आएगा? प्रिंट फंक्शन को हम किस लिए यूज करेंगे फिर? सोचो। किसमें? प्रिंट फंक्शन में? हाँ आ जाएगा, उसका आउटपुट आएगा। अगर हमको कोई डिस्प्ले कराना है कोई चीज तो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर उसको हम करा देंगे, उसका आउटपुट आएगा। चलो देखो, मैंने प्रिंट फंक्शन चलाया, हमने डबल कोट्स लगाए, मैंने लिखा दिस इज माय कॉलेज नेम, ठीक है। हमने देखो इसको डबल कोट्स के अंदर बंद किया, हमने कॉमा का यूज किया, हमने करा दिया माय, हमने कॉलेज नेम को यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट कर लिए। चलो हमने क्या किया, रन कराया, यहाँ पे जाते हैं, रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, ये देखो आउटपुट आया। ये देखो दिस इज माय कॉलेज नेम, ये माय कॉलेज नेम हमारा मैसेज है, लेकिन कॉन्कैटिनेट किसके साथ हो रहा है? हमारे वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है AKTU, और AKTU वैल्यू आपकी कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, AKTU यहाँ से आ रहा है और मैसेज हमारा यहाँ से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, डाउट क्लियर? वेरी गुड। तो चलो अब हम देखते हैं पाइथन, और सॉरी कमेंट सबको समझ में आ गया? बताओ। स्वाति, आयुष, आदर्श, क्लियर है? ये कुछ लोग चले गए हैं क्या क्लास से? चलो चलो अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की, ठीक है। तो चलो मैंने स्क्रीन को मिनिमाइज किया, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स होता क्या है, मुझे बताओ, कोई बताएगा आइडेंटिफायर्स? ना 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 बेटा ना, उसे हम डेटा टाइप बोलते हैं। Identifiers refer to a name used to identify a variable, function, module, class, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या करता है, हमको आइडेंटिफाई करता है, किसके नेम को? वेरिएबल के, फंक्शन के और मॉड्यूल के, क्लास के, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे डेटा टाइप, ऐसे डेटा टाइप जो हम डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, उनका जो नेम होता है उसको आइडेंटिफाई करना आइडेंटिफायर्स का काम होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमको क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल तो बना देंगे, लेकिन वेरिएबल का जो नेम होगा उस नेम को आइडेंटिफाई करना किसका काम होगा? आइडेंटिफायर्स का होगा। बात को समझना हमारी, ठीक है। मान लीजिए अपने प्रोग्राम में हमको किसी क्लास बनाना है, क्लास का यूज करना है, कोई फंक्शन हमको बनाना है, तो लेकिन फंक्शन तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फंक्शन बनाएंगे उसका जो नाम रखेंगे किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? आइडेंटिफायर्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। उसको जो आइडेंटिफाई करेगा वो कौन होगा? आइडेंटिफायर्स होगा, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसको नाम कैसे रखते हो तुम लोग? अपना तो नाम कैसे भी रख लेते हो, लेकिन एक नाम जो होता है, जो पंडित जी आते हैं तब उसका नाम रखते हैं। बात को समझना, हमारी सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। नहीं भाई, वेरिएबल के नेम को हम डिफाइन करते हैं कि उसका नेम हम कैसे बनाएंगे, उसका रूल्स क्या होगा, ठीक है। फंक्शन के नेम्स को हम कैसे बनाएंगे, फंक्शन को नेम जो होगा उसको बनाने के लिए रूल्स क्या क्या होंगे, मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल है, क्लास है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है उसको जो हम बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए हम
कैसे बनाएंगे उसका जो मेथड होगा वो कौन डिफाइन करेगा, आइडेंटिफायर डिफाइन करेगा। ठीक है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद आइदर एन इंग्लिश लेटर और अंडरस्कोर। हमारा जो आइडेंटिफायर नेम्स होगा या वेरिएबल नेम जो होगा वो कैसे स्टार्ट होगा, किसी इंग्लिश लेटर से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा। कैसे होगा, जो भी हमारा वेरिएबल नेम होगा, जो भी वेरिएबल हम बनाएंगे, ये देखो हमारा वेरिएबल यहाँ पे फॉर एग्जांपल बना हुआ है, ये कैसे होगा, इंग्लिश लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला रूल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोअर करो या अपर करो, दोनों कर सकते हो, लेकिन दोनों में अंतर होगा, मैं अभी आगे बताने वाला हूँ क्या अंतर हुआ। ठीक है, ये तो देख मैं बता दिया। चलो, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर्स जो है उसका जो नेम्स है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जो नेम है, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, कहिए हम यहाँ पे नंबर पहले 1 लगा दें तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे 1 ए इक्वल 10, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम को बनाते समय हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। अभी वेरिएबल में ही नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। हम स्टार्टिंग नहीं कर सकते लेकिन इंड में कर सकते हैं। हम नंबर्स को स्टार्टिंग में नहीं कर सकते लेकिन इंड में कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम अंडर स्कोर का भी यूज कर सकते हैं और इंड में भी अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं, बीच में भी हम अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं विदाउट किसी कंफ्यूजन। द वेरिएबल्स नेम इज केस सेंसिटिव। हमारे जो वेरिएबल्स नेम होंगे वो हमारे क्या होंगे, केस सेंसिटिव होंगे। केस सेंसिटिव का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई नंबर, कोई वेरिएबल हमने बना दिया नंबर, एन यू एम बी ई आर, और एक वेरिएबल हमने बना दिया नंबर। अब देखो दोनों नंबर में क्या अंतर है, पहले नंबर में एन हमने स्मॉल एम है तो मतलब दोनों की जो वैल्यू होगी, दोनों की जो मीनिंग होगी वो बिल्कुल अलग अलग होगी। सेम ये दोनों सेम कभी नहीं हो सकता है, ये नंबर सेम कभी नहीं होगा। क्लियर है, मतलब द पाइथन वेरिएबल्स नेम इज केस सेंसिटिव। क्लियर है, तो मतलब ये वेरिएबल में ही नहीं, ये आपके फंक्शन में, मॉड्यूल में, क्लास में, ऑब्जेक्ट में, हर जगह जो नेम हम क्रिएट करेंगे हर जगह यही रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, चलो मैं इरेजर कहाँ गया, अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे कुछ। अच्छा ये बताओ पहले आइडेंटिफायर समझ में आ गया कि नहीं, आइडेंटिफायर्स क्या है समझ में आ गया, इसके जो रूल्स हैं बनाने के क्या है, क्लियर है ना। मैं अभी इसको प्रैक्टिकल भी करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला एक वेरिएबल बना हुआ है, किस नाम से बना हुआ है, मैं इरेजर लिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं इरेज करता हूँ इसको। चलो यहाँ पे देखो पहला एक हमारा वेरिएबल बना हुआ है जिसकी वैल्यू, वेरिएबल नेम क्या है, नंबर, एन यू एम बी आर, मतलब ये तो हमारा बिल्कुल सही है, जिसकी वैल्यू 10 है। फिर इन्होंने क्या किया, प्रिंट नम इन्होंने कराया, लेकिन यहाँ पे नंबर पूरा होना चाहिए, गलत हो गया थोड़ा सा पीपीटी में, तो समझ लो यहाँ पे एन यू एम बी ई आर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा प्रोग्राम पूरा। इन्होंने दूसरा वेरिएबल बनाया अंडर स्कोर ए इक्वल 100, ये भी हमारा सही है। इन्होंने फिर अंडर स्कोर ए को कॉल करा के प्रिंट करवा लिया। फिर तीसरा वेरिएबल इन्होंने बताया बनाया
x अंडरस्कोर y इक्वल 1000, ये भी हमारा सही है। अगर यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लें a1 इज इक्वल 9, तो ये भी हमारा सही होगा, a1 इक्वल 9, क्योंकि हम नंबर्स का लास्ट में यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल नेम में। ठीक है, आउटपुट हमारा कैसे आएगा, देखो सिंपल सा, पहले 100 आएगा, सॉरी पहले 10 आएगा, फिर ये हमारा 100 आएगा, इसको यहाँ पे कॉल किया, फिर यहाँ पे x ये कॉल कराएगा x अंडरस्कोर 1000, तो 1000 नहीं, यहाँ पे गलत लिखो, यहाँ पे 1000 होगा, सॉरी 1000, एक वो एक जीरो नीचे हो गया, वो थोड़ा सा वहाँ पे जो बॉक्स होता है उसको उसकी जो विड्थ होती है कम हो गई, इसलिए वो जीरो नीचे हो गया। ठीक है, ये 1000 है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में आ गया ना। अगर जैसे मान लो हमारा वेरिएबल है 1, ये गलत है, बस किसी भी हम स्पेशल सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल नेम में। क्लियर है, चलो आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सब लोग। हो गया स्क्रीनशॉट। देखो आइडेंटिफायर अगर हम समझ गए ना, हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, तो वहां पे हमको समझने ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे रूल्स हर जगह फॉलो होंगे। चाहे आप क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अपना फंक्शन बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, मतलब कैसा भी आप नेमिंग कन्वर्जन करेंगे, हर जगह ये रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो हम आगे चलेंगे। चलो मैं आगे चलता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथन वेरिएबल। क्या पढ़ने वाले हैं, पाइथन वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। बिना वेरिएबल्स के हम प्रोग्राम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू हमको स्टोर करनी होती है तो हम वेरिएबल में ही उसको स्टोर कराते हैं। तो वेरिएबल की डिफिनेशन कोई बताएगा हमको, मतलब है क्या है, मतलब वो डिफिनेशन बताइए। अगर आप लोग देख के भी बता सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, चलिए हम बताते हैं, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, वेरिएबल हम बता रहे हैं, सुनिए। वेरिएबल इज अ नेम दैट इज यूज्ड टू रेफर टू मेमोरी लोकेशन। पाइथन वेरिएबल इज आल्सो नोन एज एन आइडेंटिफायर एंड यूज्ड टू होल्ड वैल्यू। हमने जैसे अभी आपको आइडेंटिफायर बताया, तो ठीक है, वेरिएबल इज अ नेम दैट इज यूज्ड टू रेफर टू मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है, एक नेम है जो क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है, कि मेमोरी लोकेशन जहाँ पे यूज हो रही है उसको रेफर करता है। जैसे मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए वेरिएबल है क्या। आपके किचन में बहुत सारे डिब्बे होंगे, दाल का होगा, चावल का होगा, हल्दी का होगा, धनिया का होगा। ठीक है, तो आपके जो कंटेनर है उसमें क्या करते हैं, आप कोई भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं। डेटा बोले तो कोई भी सामान रखते हैं। तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में हम तो हल्दी धनिया रखेंगे नहीं, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डब्बा होगा नहीं, तो यहाँ पे डब्बे की जगह हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अब एक डेटा हमारा जो सेव कहाँ होता है, मेमोरी में सेव होता है। अब जब मेमोरी में सेव होता है तो उसका कोई ना कोई लोकेशन होता है, उसका नाम होता है। तो जो मेमोरी लोकेशन को होता है वही हमारा वेरिएबल नेम होता है। ठीक है, कि हमारा वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक तरीके से एड्रेस। ठीक है, उसका जो नेम होता है वही हमारा वेरिएबल नेम होता है। ठीक है, पाइथन वेरिएबल इज आल्सो नोन एज एन आइडेंटिफायर एंड यूज्ड टू होल्ड वैल्यू। पाइथन बता रहा है कि वो आपका नोन एज एन आइडेंटिफायर, हमने जो आइडेंटिफायर पहले बताया था वो पाइथन। ठीक है, वो आपकी जो भी वैल्यू होती है उसको होल्ड करता है। हाँ, वो वेरिएबल, हाँ वो आपका वेरिएबल है, वो वेरिएबल है। ठीक है, और जो, हाँ थॉमस हमारा क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी, जो कहाँ स्टोर हो रही है, हमारे
नेम में जाके स्टोर हो रही है। ठीक है, मतलब अब नेम से हमको पता चल रहा है कि नेम का काम क्या कर रहा है, थॉमस की वैल्यू को स्टोर करा रहा है अपने अंदर। ठीक है, अब देखो, वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल। क्या बता रहा है, पाइथन, इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल बिकॉज पाइथन इज एन लैंग्वेज एंड स्मार्ट इनफ। मतलब क्या कह रहा है, मैं पहले ही दिन बता दिया था कि पाइथन क्या हमारी डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने पूरा इसको आप लोगों को क्लियर कर दिया था, बढ़िया समझा दिया था। मतलब पाइथन में हम अपने टाइप्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं, सीधे सीधे हम इनिशियलाइज करते हैं। वेरिएबल नेम कैन बी ग्रुप ऑफ बोथ द लेटर्स एंड डिजिट बट दे हैव टू बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। अभी हमने जो आइडेंटिफायर्स के रूल बताए वही रूल्स इसमें भी फॉलो होते हैं। ठीक है, लेटर और डिजिट से का यूज हम कर सकते हैं और डिजिट का हम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हैं, अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं, डिजिट को हम लास्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने बताया कि वेरिएबल सॉरी आइडेंटिफायर जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, वही सेम रूल्स यहाँ पे भी फॉलो होगा वेरिएबल का। जैसे देखिए, हमने दो वेरिएबल बनाए, एक राहुल, इस राहुल में कैपिटल आर है, इस राहुल में स्मॉल आर है, तो दोनों का जो वेरिएबल वैल्यू होगी वो दोनों की डिफरेंट वैल्यू होगी। ठीक है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं हमारे, भले ही हमारे एक लीटर का ही फर्क है कैपिटल स्मॉल का, लेकिन दोनों हमारे डिफरेंट वेरिएबल हैं। दोनों की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन जो मेमोरी लोकेशन होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, चलिए वेरिएबल आज मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। देखो, वेरिएबल नेमिंग, वेरिएबल नेमिंग हमने आपका जो आइडेंटिफायर नेमिंग में बता दिया वही सेम है वेरिएबल नेमिंग, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो अंडरस्कोर का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ए टू जेड का यूज कर रहे हैं, ए टू जेड का यूज कर सकते हैं, 0 से 9 डिजिट का यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने वेरिएबल नेम बनाते समय। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है वेरिएबल नेमिंग में तो पूछ लो, क्योंकि मैं पहले ही सारी चीजें बता चुका हूँ। क्या चीज, हाँ देखो, ऑल द कैरेक्टर एक्सपेक्ट द फर्स्ट कैरेक्टर में, देखो इसमें क्या करते हैं, हम जो भी वेरिएबल बनाएंगे उसमें हम अपने कैरेक्टर को लोअर केस में भी यूज कर सकते हैं, ए टू जेड, और अपर केस वाले कैरेक्टर को भी हम यूज कर सकते हैं, ए टू जेड, और हम अंडर स्कोर को यूज कर सकते हैं, और हम डिजिट को यूज कर सकते हैं। ये हम यूज कर सकते हैं, इतने कैरेक्टर को अपने वेरिएबल में इतने हम को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड आ रहा है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस। हम अपने वेरिएबल नेम में स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमको स्पेस का यूज करना है तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, अंडर स्कोर का यूज करेंगे, अंडर स्कोर ये। ठीक है, ये वाला अंडर स्कोर, ये यहाँ पे देखो, ये है। चलो, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइंड इन द लैंग्वेज। देखो, हाँ, हम जो भी आइडेंटिफायर बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम अपने कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। पाइथन में जो हमारे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड बनाए गए हैं, हम उसका अपने वेरिएबल नेम, आइडेंटिफायर नेम में हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मीनिंग है वो एक रिजर्व है। जैसे इफ एल्स हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, इस इन सब का यूज हम अपने आइडेंटिफायर नेम, वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यू।
वेरिएबल को डिक्लेयर करना और वैल्यू को असाइन करना। तो यहाँ पे देखिए इक्वल ऑपरेटर से हम अपनी वैल्यू को असाइन करते हैं, कहाँ पे, अपने वेरिएबल में। ये देखो हम क्या करते हैं, इक्वल ऑपरेटर से हम अपनी वैल्यू को असाइन करते हैं, कहाँ पे असाइन करते हैं, अपने वेरिएबल में। जैसे मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल नेम है x और इक्वल ऑपरेटर लगाया, ठीक है, ए और उसकी वैल्यू हमने क्या दे दिया, 5 दे दिया, x इक्वल 5। और 5 क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है, x क्या है, वेरिएबल नेम है। ऐसे दूसरा वेरिएबल इन्होंने बनाया y, इक्वल ऑपरेटर का यूज किया जॉन, ठीक है। जॉन क्या है, वेरिएबल वैल्यू है, लेकिन एक इस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की है, इसलिए इसको डबल कोट्स में किया। अब दोनों को इन्होंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया, प्रिंट x और प्रिंट y। अब इनको आउटपुट मिल जाएगा, पहला आउटपुट आएगा 5, दूसरा आउटपुट आएगा जॉन, ठीक है, दूसरा आउटपुट क्या आएगा, जॉन, ठीक है। क्लियर, क्या चीज, नहीं नहीं, कांस्टेंट नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, यहाँ पे चेंज हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे x इक्वल 5 है, अब यहाँ पे आगे दे दिया x इक्वल 10, तो वैल्यू तुरंत रिप्लेस हो जाएगी, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, प्रोग्राम बना के, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने बता दिया था कि हमको टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो यहाँ पे x इक्वल 4 है, यहाँ पे कमेंट लगा दिया, x इक्वल सैली तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, यहाँ पे प्रिंट x करवा दिया, ठीक है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स। स्ट्रिंग वेरिएबल को हम डबल कोट्स के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और सिंगल कोट्स के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, x इक्वल जॉन, x इक्वल जॉन, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पे डबल कोट्स में है, यहाँ पे सिंगल कोट्स में है। यहाँ पे देखो कमेंट्स में दिखाया गया है इज द सेम एज, दोनों की वैल्यू जो है सेम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो हमने बता ही दिया था, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम इसका जितना भी हम लोग पढ़े हैं इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक। चलिए हमने इसके किया, हाँ हाँ हाँ, सैली प्रिंट करेगा। ये अभी स्क्रीनशॉट लिए रहो, अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पे हम सब करके दिखाएंगे, ठीक है। आओ हम यहाँ पे आते हैं, अपने प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हम चलो ये पूरा हम हटा देते हैं प्रोग्राम को। अब हम सबसे पहले क्या क्या कर रहे थे, आइडेंटिफायर के हम सारे प्रोग्राम को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो 2 3 4 वेरिएबल बनाते हैं। हमने बनाया फर्स्ट नंबर इक्वल 10, फर्स्ट नेम इक्वल, हमने दिया, चलो पाइथन प्रोग्राम, हमने इसको पहले प्रिंट करवाया, अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट नंबर को हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या किया, कॉल करा लिया। चलो अब हम फिर से क्या करते हैं, एक प्रिंट फंक्शन चलाते हैं। हमने प्रिंट फंक्शन चलाया, यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट नेम
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब इसको हमने क्या किया, रन करा। चलो हमने रन करा, आउटपुट क्या है हमारा, द फर्स्ट नंबर इज 10, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन प्रोग्रामिंग। अभी तक तो सही है हमारा। अब क्योंकि हमने सारे वेरिएबल सही क्रिएट किए हैं। चलो अगर हम यहाँ पे स्पेस देते हैं, हमने स्पेस दे दिया, अब क्या हमारा प्रोग्राम सही है, रन होगा। और रन करा के हम दिखाते हैं। क्या कि इनवैलिड सिंटैक्स बता दिया, क्योंकि वो बता रहा है भाई कि स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल के बीच में। हमने दिया स्पेस, तो स्पेस अलाउड नहीं होगा। ठीक है, चलो स्पेस जगह के हम कोई स्पेशल कैरेक्टर चलो लगा देते हैं। तो अब देखो क्या रन होगा, बताओ, कोई बताए, बताओ रन होगा कि नहीं होगा। हाँ, और रन करा के देखते हैं, नहीं हो रहा है भैया, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा वो। मतलब लेगा तो लेगा, सिर्फ अंडरस्कोर ही लेगा। चलो और क्या यूज करके, चलो स्टार्टिंग में हम नंबर का यूज करके देख लेते हैं। अब बताओ होगा कि नहीं होगा। 5 हमने प्रेस किया, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, तो अब बताओ आइडेंटिफाइज के मतलब शायद समझ में आ गए होंगे, वेरिएबल नेमिंग समझ में आ गया होगा रूल। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब देखो लास्ट में हम नंबर दे सकते हैं, जैसे मान लो हमने लास्ट में यहाँ पे 10 दे दिया वेरिएबल नेम में, रन होगा ये, रन हुआ, लेकिन दूसरा आउटपुट नहीं आया। यहाँ पे एरर दे रहा है, प्रिंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फर्स्ट नेम, इसमें एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम का जो वेरिएबल नेम है उसके आगे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे 10 लगाना पड़ेगा। अब इसको फिर से रन कराओ, अब देखो आ गया। ठीक है, चलो अब और कौन सा बाकी है, चलो इसमें हम क्या करते हैं, चलो इसको हमने किया फर्स्ट, कैपिटल एफ बना दिया। अब हम रन कराते हैं, एरर आ गई, देखो यहाँ पे नीचे एरर आ रही है, देखो नीचे, फर्स्ट नेम 10 इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये जो हमारा फर्स्ट नेम 10 है डिफाइंड नहीं है, क्योंकि भले ये सेम कर रहा है, लेकिन इसकी वेरिएबल की जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल में है। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोगों को अब नेमिंग रूल समझ में आ गया होगा। एक आ गया आउटपुट। अब हम देखते हैं वेरिएबल। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था यहाँ पे, ये तो हो गया था। चलो तो ये मैं करा के देखता हूँ। चलो x इक्वल 5, y इक्वल, चलो कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पाइथन हमने किया प्रिंट x प्रिंट y। ठीक है, हमने सेव किया, यहाँ पे रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, आ गया। ठीक है, आउटपुट आ गया दोनों का। अगर यहाँ पे हम क्या करें, x की वैल्यू को हम क्या करें, y को हम x कर दें, इसको भी हम x कर दें। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा, जल्दी बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका, आएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, हमने बताया था। और चलो या 5 हमने करके रन कराया, आउटपुट पाइथन पाइथन 2 बार आया। भले ही हम यहाँ पे एक बार x कराए हैं, 2 बार x कराए हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू हमारी लास्ट वाली ही रिप्लेस होगी, 2 बार प्रिंट कराए हैं। ठीक है, क्लियर है ना।
इसमें अभी ना ये देखो x इक्वल 5 इंटीजर है, दूसरा x इक्वल पाइथन स्ट्रिंग है, लेकिन दोनों को वेरिएबल जो नेम है सेम है ना, तो वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। मतलब जैसे अभी आपने क्या बोला था, अभी आपने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि वैल्यू सेम दे सकते हैं सेम नेम में, क्या पूछा था क्वेश्चन? अभी किसी ने पूछा था हमसे इसका क्वेश्चन, तो मैंने बोला था कि अभी मैं आगे बताऊंगा इसका आंसर। कोई पूछा था, फिर से पूछिए। हाँ, ए ए है ना, ए वाला। हाँ, मैं इसको बता रहा हूँ। एक ए क्लियर हो गया ना, ए जैसे एक्स की वैल्यू दूसरी, फिर वाई की एक्स की वैल्यू दूसरी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जो दूसरा वाला जो सबसे लास्ट में आप वो डिक्लेयर करोगे वही आएगा, पहले वाले को रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चलो देखो हम क्या लिखते हैं, सिंगल कोट्स में हमने लिखा पाइथन। मतलब यही पूछ रहे हो ना, पहला स्ट्रिंग डबल कोट्स में, दूसरा स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में, और हमने कर दिया पहला स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में, दूसरा स्ट्रिंग डबल कोट्स में, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आउटपुट क्या आएगा, दोनों केस में पाइथन ही आएगा। देखो पाइथन ही आया दोनों केस में। तो मतलब कि हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। जब किसी वेरिएबल में हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे तो सिंगल कोट्स के अंदर भी कर सकते हैं और डबल कोट्स के अंदर भी कर सकते हैं। क्लियर? अभी हम लोग छोटे छोटे बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक मजबूत रहेगा तभी हम लोग आगे प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, इसीलिए मैं बिल्कुल कायदे समझा रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी समझने में कोताही मत कीजिए, जहां भी डाउट हो तुरंत पूछिए। ठीक है, या फिर नोट करके रखिए, हमसे बाद में पूछिए। हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि हमारी वैल्यू को लास्ट वाला ही हमेशा लेता है ना। तो करो, कैपिटल में है। अब चलो एक चीज और मैं तुमको दिखा देता हूँ, पूछे हो तो। चलो इसका वेरिएबल नेम मैं वाई कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वाई को प्रिंट कराता हूँ, तो दोनों पाइथन हमारे प्रिंट होंगे, एक स्मॉल में होंगे एक कैपिटल में होंगे। अब देखो स्मॉल वाला सिंगल कोट्स में होगा और कैपिटल वाला डबल कोट्स में होगा। ठीक है, मैंने सेव किया, हमने यह 5 से प्रोग्राम को रन कराया, ये बिल्कुल ठीक है। आपका पाइथन डबल कोट्स में है, स्मॉल वाले पाइथन सिंगल कोट्स में है, नो डाउट। चलो अब क्या बचा था हमारा, ये दोनों हमारे एग्जांपल्स हो गए। ये असाइनिंग वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, इस यहाँ से मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आज के लिए किसी को कोई डाउट? ग्रुप में डाल दें वीडियो। हाँ, प्रैक्टिस, तुम लोग प्रैक्टिस कर सको ना उसकी। तो चलो हम इस तरीके के वेरिएबल्स को लेकर के, अभी देखो अभी क्या है कि अभी 4-5 दिन हम लोग बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं ना, तो जब तक हम लोग डेटा टाइप और लूप वगैरह नहीं सीख जाते हैं ना, तब तक इसमें हमको प्रोग्रामिंग कम करनी है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें हमको डेटा टाइप वेरिएबल लूप का यूज करना ही पड़ेगा। तो जब तक हम लूप पढ़ेंगे नहीं तब तक उसका प्रोग्राम प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, इसलिए अभी हम लोग कम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जैसे 4-5 दिन बाद हम लोग थ्योरी कम हो जाएगी, थ्योरी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, हम लोग प्रोग्रामिंग ही हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक प्रोग्राम दे दूंगा। ठीक है, आप लोग उसी घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, कोशिश कीजिए सब लोग अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 1 घंटा तो दीजिए। क्लियर है? हम्म, तो आप लोग इस वीडियो को फिर से भी देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो मैं कब डालूँ, आज डाल दूँ या कल सुबह डालूँ? चलो ठीक है, आज ही मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो जितने जितने
ठीक ठीक, मैं 10 बजे तक कर दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक ठीक, मैं लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे